नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जिला टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबरों की ओर बढ़ते हैं। रायपुर का रुख कर लेते हैं। एक खबर यहां से मिल रही है। उपचुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 27 लाख रुपए कैश के साथ युवक को पकड़ा है। चुनाव चेकिंग के दौरान ये कैश जब्त किया गया है। भाटागांव चेकिंग पॉइंट में चेकिंग की जा रही थी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो रायपुर से एक खबर जहां पर उपचुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 27 लाख रुपए कैश के साथ युवक को पकड़ा है। चुनाव चेकिंग के दौरान ये कैश जब्त किया गया है। भाटागांव चेकिंग पॉइंट में चेकिंग की जा रही थी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो भाटागांव चेकिंग पॉइंट में चेकिंग हो रही थी और इसी दौरान पुलिस ने बड़ी यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया। 27 लाख रुपए कैश पुलिस ने जब्त किए हैं और इसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए आप। उपचुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इधर रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल के कांग्रेस के लिए दक्षिण पर्यटन वाले बयान पर पलटवार करते हुए बैज ने कहा कि अगर हमें ये पर्यटक मानते हैं तो वो अदला बदली क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ की अदला बदली वो कर रहे हैं। हमारे लिए सभी विधानसभा धार्मिक स्थल हैं। ये स्वयं दक्षिण को चारागाह बनाए रखे हुए हैं। 8 महीने से प्रदेश की स्थिति को जनता देख रही है और इतने दिन तक दक्षिण चुनाव में नदारद थे। रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरे चुनाव में घूम रहे, नदारद थे, जनता समझती है। 8 महीने में पूरी तरह से उनके नेतृत्व में सरकार फेल रही। गृह मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों अपने जिले नहीं संभल रहे, तो प्रदेश क्या संभालेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए चाहे रोड शो कर ले या फिर और कोई दूसरा शो कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि इस समय बदलाव करना है। इधर पेंड्रा में श्री श्याम नारायणी परिवार की ओर से 3 दिवसीय श्री श्याम जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्याम जन्मोत्सव आयोजन की शुरुआत रविवार से हो चुकी है। आयोजन के दूसरे दिन भव्य खाटू श्याम निशान यात्रा निकाली जा रही है। निशान यात्रा का शुभारंभ बजरंग चौक स्थित नरसिंह मंदिर से हो रहा है। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर निशान यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया। लोगों में पूरे जिले में काफ़ी उत्साह है बाबा के जन्मोत्सव को लेके। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लोगों को काफ़ी इंतजार रहता है और इसमें बाबा का कीर्तन है कल। और इसमें मुंबई से मनीष भट्ट जी आ रहे हैं, वर्षा गर्ग दिल्ली से आ रही हैं। सिहोरा लव जिहाद मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश में विवादों से घिरे अंतर धार्मिक शादी के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने युवती के पिता को राहत देते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच की सिंगल बेंच के पिछले आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही अंकिता और हसनैन की शादी को लेकर अब हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। बता दें, युवती के पिता ने जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में याचिका लगाई थी। पूरे देशवासियों से और देश के मुखिया से, सरकार से यही निवेदन है कि एक कानून के कारण 26 साल तक जिस बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका करियर बनाया, वो सिर्फ 6-7 महीने की दोस्ती में उसने बर्बाद कर दिया। तो देश में ऐसा कानून बना जाए, संसद में मतलब यह ऐसा नियम पारित किया जाए, जिस अगर संविधान भी बदलना पड़ा इसके लिए, ताकि 2 धर्मों में जो शादी हो उसमें किसी प्रकार की नहीं हो पाए और हिंदू बच्चियों की शादी अपने ही धर्म में हो और अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं हो।
ऐसे 35 टुकड़े करके नहीं तो लड़कियां फ्रिज में मतलब कुछ होती रही। ऐसा अपन को डर भी है कि बाद में ये घटनाएं आती है कि बच्चियों को काट दिया गया बिल्कुल या कहीं मार दिया गया, बिल्कुल। प्रकार की हरकतों के कारण ये डर लगता है। बिल्कुल डर लगता है और घटनाएं घट रही हैं और ये किसी षड्यंत्र की तरह लव जिहाद का एक षड्यंत्रकारी योजना के तहत बच्चियों को मतलब उसको ले जाया जाता है। और एक मतलब संविधान में भी कुछ ऐसा कुछ लागू करना चाहे, बस यही हम चाहते हैं। मतलब आपका कहना है कि ताकि माँ बाप अच्छे से अपनी ताकि बिटिया को लाड़ हाँ, से पाल सके माँ और विवाह कर सके। ताकि माँ बाप को मतलब एक तरह खतरा भी है ना, वो खतरा खत्म हो जाएगा, मतलब ये मतलब उनको प्रोटेक्ट मिल जाएगा। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जबलपुर का वह सिहोरा जो लव जिहाद के लिए अभी हाल सुर्खियों में छाया रहा। देश प्रदेश की खबरों पर लव जिहाद की जो खबर थी सिहोरा से वो निकलकर सामने आ रही थी, जहां पर सिहोरा का मुस्लिम युवक हसनैन अंसारी और इंदौर की युवती लड़की का मामला लगातार हाई कोर्ट में सुर्खियों में बना रहा, जहां 12 तारीख को हसनैन और अंकिता की शादी जो है जबलपुर कलेक्ट्रेट में होने जा रही थी, जिस पर अब डबल बेंच ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के ही आदेश पर डबल बेंच ने आदेश लगा दी है, रोक लगा दी है। अब ये जानकारी जो मिल रही है कि 8 नवंबर को हाई कोर्ट में अंकिता राठौर हिंदू युवती जो कि इंदौर की निवासी है, उसके पिता ने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में और उस पर स्थगन आदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सिहोरा में एक तरीके से देखा गया था कि पूरे हिंदू सनातन धर्म के लोग एक बच्चा बुजुर्ग, जो मार्केट बंद हुआ था, एक बड़ा असर देखने को मिला था। कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों का जो दबाव था वो साफ तौर से प्रशासनिक व्यवस्थाओं में देखने को मिला, क्योंकि कारण ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। इस मामले पर क्या होता है, क्या कानून पर बदलाव लिया जाएगा या हाईकोर्ट का फिर से सहारा युवक और युवती लेते नजर आएंगे? फिलहाल आप देखते रहे एशियन न्यूज, जबलपुर से शशांक तिवारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में मकान बनाने की परमिशन के एवज में नगर पालिका के एई रमेश वर्मा ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत पीड़ित सुरेश दांगी ने लोकायुक्त में की। वहीं लोकायुक्त के द्वारा मामले में कार्रवाई करते हुए नगर पालिका एआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। वहीं लोकायुक्त के द्वारा मामले में कार्रवाई करते हुए नगर पालिका एई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इंदौर के तूकोगंज इलाके में सोमवार को 3 लोगों के साथ लूट की वारदात हुई। बताया गया कि पारिवारिक कार्यक्रम के चलते बिल्डिंग के बाहर गाड़ियां वो निकाल रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है आरोपियों ने सोने की चेन, अंगूठी और 2 ब्रेसलेट लूटे हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। वारदात हुई है सुबह करीबन 8 बजे के आसपास की है। मैं बिल्डिंग के सामने ही रहता हूँ और एक आदमी को मैंने देखा है, हमारी गाड़ी के पीछे कोई गार्ड जैसा ऐसा कुछ दिखा था, नया आदमी भी दिखा और इनका फंक्शन था, तो मैं चलो कौन है देख के आता हूँ, तो अपन गार्ड को समझा देते हैं। अंदर आया तो इतने लोग रोड से सीधे कॉरिडोर के अंदर चले गए, तो 3 जने थे और 2 जने थे, 5 जने खड़े थे, एकदम साइलेंट मोड पे खड़े थे। मेरा क्या हो गया, तो उन्होंने मेरे को देख लिया एकदम आते हुए, मेरे हाथ में मोबाइल था, तो उन्होंने वहीं से मेरे को बोल दिया कि आप चिल्लाएंगे नहीं, आप समझदार हैं, और लेकर मैं ये चक्कू उसमें दिखा दिया वहीं से मेरे को। मामला ऐसा है, ये मंगलम विलास करके ये मल्टी है, इसमें 5-6 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं। इसमें नीचे पार्किंग में से गाड़ी निकाल के कमलेश अग्रवाल, दिशांक अग्रवाल, पिंकेश साहब, एक अन्य जो अपनी पार्किंग के बाहर गाड़ियां निकाल रहे थे, रोड पर रख रहे थे। तो रोड पे 2 व्यक्ति मिले, बोले कि आप हमें पहचानते हो क्या, और ऐसा बोल के गले में बाहें डालनी, बोले चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर इनको लेके आए पार्किंग में और इनको पार्किंग में फिर चाकू दिखा के इनसे 3 सोने की चेन और 2 अंगूठी और ब्रेसलेट ले गए। इधर रीवा में एक किसान के खेत में खोदे गए बोरवेल से आग निकलने लगी। बोरवेल से उठने वाली आग की लपटें काफी तेजी से निकल रही थी।
इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि खड्डा गांव में गिरीश शुक्ला के खेत में रविवार की सुबह बोरवेल खोदा गया था, जिसके कुछ देर बाद ही बोरवेल से आग निकलने लगी। बता दें, ऐसी कुछ घटनाएं मध्य प्रदेश में पहले भी हो चुकी हैं। इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में 6 नवंबर को हुए भीषण सड़क हादसे को 2 दिन बाद जाने के बाद भी यातायात पुलिस नींद से जागी और जिले भर में जांच अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने 3 दिन के भीतर 1000 से अधिक वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 16 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला। वहीं 267 वाहन पुलिस ने सीज भी कर दिए हैं। यातायात निरीक्षक के मुताबिक ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान बहराइच पहुंची हैं। इस दौरान वो बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचकर उसका उन्होंने निरीक्षण किया है और ओपीडी से लेकर जच्चा बच्चा वार्ड तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद वो जिला कारागार पहुंचकर बंदी गृह का भी निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया है। नेपाल बॉर्डर है तो नेपाल से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ इतनी सारा क्राउड होगा, जहाँ इतनी भीड़ होगी, तो वहाँ थोड़ी बहुत असुविधाएं तो कहीं ना कहीं होंगी, पर ओवरऑल बहुत अच्छा था। अभी प्रिंसिपल साहब मेरे साथ थे और सारे हमारे डॉक्टर्स भी मेरे साथ हैं। और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बिहारी महिला कॉलेज कैंपस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 1 दिवसीय बाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने पथ संचलन किया है। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इधर मुजफ्फरनगर में धारदार हथियार से वार कर एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं चश्मदीदों की पहचान के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लड़का है नीरज चौधरी, उसने मेरे भाई को मार दिया यहाँ पे गुज्जर की कुट्टी मशीन पे, बिजली घर के सामने। किस तरह मारा गया है तुम्हारे भाई को, क्या लग रहा है? जी पलगटी वगैरह मार रखी, कुछ पलगटी वगैरह मार रखी है और वो पकड़ा गया, अभी चौकी में आया वो। बस देख, पुरानी दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी कुछ नहीं थी, वो दुश्मनी कुछ नहीं है। अब वो पता नहीं कैसे किया, उसने क्या किया ये नहीं पता। आज थाना सिविल लाइन पर करीब 11 बजे थाने की पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि रुड़की चुरंगी के पास में एक युवक की हत्या हुई है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर जानकारी की गई तो पता चला मृतक का नाम सनी पांचाल है और उसके ही दोस्त युवक के द्वारा धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई है। इसमें तुरंत पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और उसमें एफएसएल की सारी कार्रवाई की जा रही है और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जो संदिग्ध व्यक्ति है उसको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ में धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस ने आनन फानन में दबिश दी तो मकान में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और नौजवान ईसा मसीह की प्रार्थना करते हुए मिले। सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां भारी संख्या में भीड़ जमा थी। मामले में पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है।
इधर कौशाम्बी जिले में मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जब परिजन बच्ची को खोजने निकले तो वो खेत में खून से लथपथ हालत में मिली। आनन फानन में परिजन मासूम को अस्पताल ले गए और इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई। बारात आई थी गांव में, बारात देखने गई थी, 2 बच्चियां थी। उसके बाद में 2 लड़के उसको खींच के लेके गए बारात से ही और झाड़ी की तरफ लेके गए, फिर उसके साथ गलत काम किए हैं, उसके साथ रेप हुआ है। थाना पैंसा अंतर्गत विगत रात्रि एक बालिका के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा है। उनकी तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर ली गई है। पीड़िता को मेडिकल के लिए महिला चिकित्सालय भेजा गया है। जिन 2 लोगों को नामित किया गया है उनमें से एक की गिरफ्तारी कर ली गई है, पूछताछ की जा रही है। दूसरे अभियुक्त को भी अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यूपी के कौशाम्बी जिले में 7 वर्षीय मासूम के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला मोहब्बतपुर पैंसा थाने इलाके का है, जहां बारात देखने गई 7 वर्षीय मासूम बच्ची को गांव के 2 युवकों ने अगवा कर सुनसान की जगह ले जाकर बारी बारी से उसके साथ रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं जब खून से लथपथ परिजनों ने बेटी को देखा तो परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। वहीं मंजनपुर सीओ सत्येंद्र तिवारी का कहना है कि परिजनों की तहरीर पर मोहब्बतपुर पैंसे थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। कौशाम्बी से हिमांशु कुमार मिश्रा, एशियन न्यूज। इधर छत्तीसगढ़ के मुंगेली में श्रीराम प्रभात फेरी के टीम की तरफ से जिले में पहली बार सुआ नृत्य का आयोजन किया गया। जिले में शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल के 58 सुआ नृत्य कलाकारों की टोलियों ने हिस्सा लिया। आयोजन में 50 टोलियों ने अपनी पारंपरिक सुआ नृत्य पेश किया। बता दें, सुआ गीत छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक लोक गीतों में से एक है। लोकगीत में महिलाएं सुआ के माध्यम से संदेश देते हुए गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। जोहार, आज हमार मुंगेली जिला में जो सुआ नृत्य के प्रतियोगिता हमार माननीय अध्यक्ष महोदय और पूरे प्रभात फेरी टीम के द्वारा जो कार्यक्रम रखे गए से यह मतलब पहली बार हमार मुंगेली जिला में हुए हैं और हम तो बहुत खुश रहे कि हमारे मुंगेली जिला में भी ऐसा कार्यक्रम मतलब संचालित होने जात है और हम ओकर प्रतिभागी बनत हैं। और इतिहास के बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण स्थान है, तो येला हम बचाए के खातिर स्वयं सोचें कि हमार संस्कृति अगर नहीं बची तो आने वाला समय में हमार छोटे छोटे लड़का मन और जैन जवान साथी है वो मन संस्कृति ला भुला जाए। तो ये चीज़ ला हम विचार करके प्रभात फेरी परिवार हनुमान चालीसा पाठ परिवार के द्वारा एक। इधर भारतीय संस्कृति और परंपरा के 5 दिवसीय पर्व के समापन के ठीक 3 दिन बाद ही आस्था का एक और पावन पर्व छठ देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यूं तो छठ पर्व मूल रूप से बिहार प्रांत का मुख्य पर्व है, लेकिन भारत का ऐसा कोई राज्य शेष नहीं जहां बिहार मूल के लोग निवासरत ना हो। यही वजह है कि छठ बिहार प्रांत का पर्व ना रहकर अब देश के लिए महापर्व बन चुका है। इसकी बानगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हर साल देखने को मिलती है। जाते जाते स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दीपावली के 3 दिनों बाद ही डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य उपासना के साथ छठ महापर्व का आगाज होता है। दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य उपासना के साथ ही छठी माता की उपासना के साथ पूजा अर्चना की जाती है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर तालाब में घाट पर तमाम तरह की तैयारियां की जाती है।
समिति अध्यक्ष का कहना है कि राजधानी में छठ तालाब काफी प्राचीन है, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और उपासना करते हैं। उन्होंने बताया कि ये संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। यहाँ कम से कम 2000 परिवार आता है और ये मान के चलिए कि 15 से 20 हजार की क्राउड रहती है। 2000 परिवार यहाँ छठ पूजा करते हैं और 20 हजार की क्राउड रहती है। इस पर्व का यही है कि ये पर्व भी आज के दिन में ऐसा पर्व है कि जो भी छठ मैया से जो मनोकामना करते हैं वो और श्रद्धा और भक्ति के साथ करने के बाद संपूर्ण पूर्ण होता है। छठी माता का स्नेह और आशीर्वाद पाने के लिए आस्था का सैलाब हर साल उमड़ता है। 3 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस महापर्व को लेकर उपासकों में जोरदार उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। 3 दिनों के इस महापर्व को लेकर बताया जाता है कि नहाए खाए खरना और फिर प्रसाद वितरण के साथ इस महापर्व का समापन होता है, जिसके लिए विशेष पकवान बनाए जाने और बांटने की परंपरा है। 3 दिन का रहता है उपास, बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ में कलश क्या है? छठ मैया के लिए कलश है। नहाए खाए जाता है इसमें। नहाए खाए होता है पहले दिन, दूसरे दिन खरना होता है। किस तरीके से मनाया जाता है? पहला दिन नहाए खाए होता है, फिर दूसरे दिन से उपवास चालू रहता है, खरना होता है, फिर आज से मतलब आज शाम की अर्घ है, फिर सुबह की रहेगी। हुआ है तो उसके लिए मन्नती मानते हैं तो पूरा हो जाता है। शादी पढ़ाई का, नौकरी का, जो भी कुछ का, ऐसे इनका बहुत बड़ा महत्व होता है छठ माई का। बच्चों के लिए भी नौकरी मानो, पढ़ने के लिए मांगो, हो नहीं रहा है बच्चा जिसको, तो बच्चा मानते हैं तो बच्चा होता है। ये छठ पूजा के महत्व बड़ी अनमोल है दीदी, जो मांगो वो पूरा होता है। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए हम लोग छठ पूजा बड़ी मन से करते हैं और इसमें बहुत सेवा करते हैं। जितने भक्त सेवा करते हैं उनका भी भला होता है, और जो भक्ति करता है उनका तो भक्ति होता ही है, लेकिन आस पड़ोस घर बन सबका होता है। जो मांगो मन से वो पूरा होता है। ये सिंदूरा रखी हुई है, ये सुंदर है कि जैसे हम लोग सुहागिन लोग है छठ पूजा करते हैं तो इसको लेके हम लोग छठ पूजा के घाट पर आएंगे और घाट पर आके हम लोग इसको छठी मैया के सामने हम लोग इसको सिंदूर लगाएंगे। ये सुहागिन का महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए सुहागिन का महत्वपूर्ण चीज़ है कि छठ पूजा में आइए तो सुहागिन वाले के लेके आइए सिंदूरा, इसीलिए इसको सुहागिन का महत्वपूर्ण किया गया है। बच्चे के लिए महात्मा, जैसे बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहा है, इसके लिए है। छठ महापर्व के लिए तालाब की साफ सफाई का काम पहले ही पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर इस महापर्व की शुरुआत होती है। रायपुर के छठ तालाब में इस महापर्व को लेकर मेला का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सामूहिक पूजा अर्चना की भी व्यवस्था की जाती है। राजधानी में केवल छठ तालाब ही नहीं बल्कि विभिन्न तालाबों में इस तरह का आयोजन होता है, लेकिन छठ तालाब में सर्वाधिक संख्या में छठ महापर्व मनाने के लिए परिवार इकट्ठा होते हैं।